तो एल्कोहल से क्या कहते हैं बच्चों, सबको याद हो गया, PCl5 PCl3 है ना, SOCl2, कंसंट्रेट HCl HBr HI, ये सब। ऑलराइट, और हाँ ठीक है, एक दो स्पेशल और आप याद रख सकते हो। एक तो होती है हंस डिकर रिएक्शन, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ जब हम हीट करते हैं उसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल जाता है, सीधे सीधे याद रखना, और RBr बनता है, CO2 निकल जाता है, डी कार्बोक्सिलेशन। क्लियर है बच्चों, सब कुछ समझ आ रही बात? तो एक ये रिएक्शन है, बाकी एक और शायद है ना 11th क्लास की एक रिएक्शन और आप ध्यान रखना, वो डायहलाइड्स के लिए। किसके लिए? डायहलाइड्स के लिए। ब्रोमीन क्लोरीन हम ऐड करते हैं तो एल्कीन्स पे ब्रोमीन क्लोरीन ऐड हो जाते हैं, एल्कीन्स पे ब्रोमीन क्लोरीन क्या हो जाते हैं? ऐड। Br2 adds to एल्कीन, क्या बन गया? डायहलाइड। क्या बन गया? डायहलाइड। जब आजू बाजू वाली पोजीशन पे लगते हैं 1 2 डायहलाइड को बोलते हैं विसिनल डायहलाइड। सेम कार्बन पे जब ब्रोमीन लगेंगे तो उनको जेमिनल डायहलाइड्स है ना, 1 2 डायहलाइड्स को विसिनल डायहलाइड्स, आजू बाजू। समझ आ रहा है? एडजेसेंट पोजीशंस पे। सेंसर रिएक्शन में CCl4 की यूज है। क्या आना फिर से बोल। So in reaction में CCl4 का क्या यूज है? अच्छा, ये सॉल्वेंट है। ओके, इज अ सॉल्वेंट हियर, ठीक है। बहुत सारी रिएक्शन जो है सॉल्वेंट का यूज होता है, तो CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होती है आराम से, ठीक है। पोलर में क्या होगा अभी बताता हूँ मैं, वाटर जब होंगे तो क्या होगा, है ना। पहले ये देख लेते हैं, विसिनल डायलाइड का मतलब याद रहेगा जो विसिनल वर्ड को यूज करे तो। और सेम कार्बन पे जब दोनों Br लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? जेमिनल, जेमिनल डायहलाइड। अंडरस्टूड एवरीवन? दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड एज टेस्ट फॉर, है ना, अगर आपने 11th में पढ़ते हैं ये, टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन्स एल्काइंस के लिए टेस्ट होता है, क्योंकि ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, वो डीकलराइज कर देता है ना। एल्कीन्स एल्काइंस क्या कर देते हैं? उसको डीकलराइज, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, उसको उसको अपने साथ ऐड कर लेंगे, ब्रोमीन खत्म हो जाएगा। ब्रोमीन खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डीकलराइज हो जाएगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस डीकलराइज, ये 11th का पोर्शन है। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन, याद रहेगा बच्चों, ठीक है। दिस इज टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इस रिएक्शन में अगर हम बच्चों ब्रोमीन वाटर ले लें, ठीक है ना, CCl4 क्यों लिया वो समझ आ जाएगा। अगर आप ब्रोमीन वाटर लोगे तो इस रिएक्शन में ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। Br प्लस पहले जाके जुड़ता है, पहले कौन जाके अटैच होता है? Br प्लस, और दूसरा आता है Br माइनस, ना। Br माइनस से पहले कौन आके अटैक कर देगा? OH माइनस आ जाएगा, विच इज मोर रिएक्टिव। तो जब हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं तो आपको याद रखना है जो BrOH, Br और OH जुड़ेंगे, Br प्लस और OH माइनस, ये स्पेशल रिएक्शन है। सर हाँ जी। सर दूसरे बियर का क्या होगा जो बचा हुआ है? दूसरा Br घूमेगा फिरेगा, टाइम पास करेगा, वो HBr के साथ चला जाएगा। किसके साथ चला जाएगा मेहर? अच्छा HBr सर। के साथ, है ना। दूसरे Br की टेंशन हो रही है तेरे को, तो वो H प्लस और Br माइनस को निकल जाएंगे। समझ में आया मेहर? हाँ सर। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि Br प्लस और OH माइनस ऐड हो जाता है जब हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं, ठीक है। अर्नब आप पूछे थे CCl4, इसलिए CCl4 जरूरी है, Br जोड़ना हो तो। ऑलराइट,
इस रिएक्शन का रोल फिर यहाँ पे आ जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। ब्रोमीन वाटर जब आप ऐड करोगे प्रोपीन में, सोच के बताओ मुझे Br कहाँ लगेगा, OH कहाँ लगेगा, मार्कोनिकॉफ सोच के। So bromine second carbon पे लगेगा. हाँ कहाँ पे लगेगा अर्नब? Second carbon पे. हाँ Second carbon पे पीछा. सेकेंड कार्बन पे क्या लगेगा? Bromine. हाँ OH। OH. Oh अच्छा. इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू कार्बन हैविंग मोर H, है ना। अमीर को अमीर कर रहे थे, H+ वहां लगा रहे थे, याद है? H+ उधर लगा रहे थे, Br- इधर लगा रहे थे, तो माइनस न्यूक्लियोफाइल वहां लगता है जहां कम कार्बन, सॉरी कम हाइड्रोजन हो। समझ में आ रहा है अर्नब? Yes. है ना। मार्कोनिकॉफ रूल क्या था? इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू, आपने लिखवाया भी निकल था, टू कार्बन हैविंग मोर H। शौर्य समझ आ रहा है? एनी डाउट? नो सर। हाँ सर, न्यूक्लियोफाइल सबसे एड्स टू ज्यादा कार्बन। ऐड करेंगे सर। हाँ ठीक है, मेरे समझ आ रहा है। यस। न्यूक्लियोफाइल एड्स टू कार्बन हैविंग लेस H। रुद्रांश एनी डाउट? नो सर। समझ आ गई बात बच्चों? ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन। जो ये सारी रिएक्शंस हो गई हमारी प्रिपरेशन रिएक्शंस, है ना। उसमें 2-3 वो इंपॉर्टेंट थी, कौन सी अपनी? फिंकलस्टीन, शॉर्ट्स, सब आपको ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका एल्काइल हैलाइड्स में सारी चीजें होंगी कि भाई एल्काइल हैलाइड्स में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उनकी रिएक्शन करवानी है। ओके, एराइल हैलाइड्स। ठीक है, क्वेश्चंस जरूर करने हैं इसके, तभी आपको है सारी चीजें ध्यान रहेंगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की बुकलेट से। Yes sir. डायरेक्टली बेंजीन पर अटैच होता है हेलोजन, तो बोलते हैं एराइल हैलाइड डायरेक्टली। ठीक है, एराइल हैलाइड में डायरेक्ट अटैच होगा हेलोजन बेंजीन रिंग पे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, पाई सिग्मा, हमेशा जब भी कॉन्जुगेशन होगा पाई सिग्मा प्लस, एक मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी बेंजाइल कार्बोकेटायन में, पाई सिग्मा माइनस, इसी पोजीशन पे जो भी होगा नेगेटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज हो तो रेजोनेंस होगा पाई सिग्मा लोन पेयर। समझ में आ रही मेरी बात सबको? पाई सिग्मा पाई, बेंजीन में रेजोनेंस क्यों होती है? क्योंकि बच्चों उसमें ऑल्टरनेट पोजीशंस पे पाई बॉन्ड्स हैं, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई। समझ में आ रहा है? ऐसी हर जगह रेजोनेंस होगी जहां पे कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा माइनस, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा पाई। समझ में आ रहा है सबको? ये 11th क्लास का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का नहीं पड़ा, कोई बात नहीं है, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस का डीलोकलाइजेशन। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको है ना कंफ्यूजिंग लगेगा ऑब्वियसली, जिन्होंने नहीं पढ़ा 11th में। मैंने उस दिन आपको ये बताया था कि, ठीक है रुद्रांश, पाई बॉन्ड इधर खिसक गया था, रुद्रांश याद है? यस सर। ये पॉजिटिव चार्ज 2 जगह आ गया था, ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बहुत जगह बनाने होते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? कौन मूव करेगा, है ना। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अब नेगेटिव चार्ज खुद एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऐसे मूव करेंगे।
ऐसे मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले कार्बन पे चला जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ध्यान से देख लो जो कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है मिहिर, कुछ कुछ समझ आ रहा है? आज कोशिश करना है, इसकी प्रैक्टिस करो। अगर 11th में आपने नहीं बनाया ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो तो नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रॉन्स है, पाई बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कुछ मूव नहीं करने वाला था, वो आगे आ गया था, बस इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सिर्फ। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आए, ये इधर चले गए ऐसे। कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क, ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ठीक है ना? कोई भी चीज नहीं समझ आ रही है पूछ लेना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ट्राई करो। पाई सिग्मा लोन पेयर। हाँ जी, बनाया बच्चों उसका? Yes, बताए sir. करेंगे, हाँ क्या करेंगे बताओ? Loan पे को shift किया. लोन पेयर को आगे बढ़ाएंगे, पाई बॉन्ड Sir, का। carbon bond. ठीक है, अब बताओ किसी को कोई डाउट दिक्कत? जिधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उधर नेगेटिव चार्ज, जहां से जा रहे हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, शौर्य समझ आ रही है चीज? Yes, sir. तो ऊपर भी मैंने सीएल में यही चीज की है यार, पाई सिग्मा लोन पेयर में लोन पेयर को आगे बढ़ाया, लोन पेयर को आगे बढ़ाया रिंग की तरफ। समझ आ रहा है बच्चों? ठीक, इस तरह से बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आपने 11th में नहीं की तो। फिर से पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, अब क्या हो गया कॉन्जुगेशन अगले पाई बॉन्ड के साथ, ये चलता रहेगा। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज को आगे बढ़ाया, अर्नब समझ आ रहा है? Yes, sir. अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। See 11th वाला ही है ना? हाँ, ये 11th वाला ही है। अब बताओ फिर से पाई सिग्मा नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को अंदर डालेंगे. मिहिर समझ आ रहा है? Yes, sir. इसकी प्रैक्टिस लेकिन करनी है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आज ही बना लेना 3-4 बार कम से कम, बस हो जाएगा, ध्यान से याद हो जाएगा। फिर ये घूम फिर के अपनी जगह वापस, लास्ट फाइनल घूम फिर के नेगेटिव चार्ज लोन पेयर वापस अपनी जगह आके बैठ गया। तो बच्चों यहाँ पे जो चीज हो रही है रेजोनेंस, उसकी वजह से क्या क्या होता है? ये कार्बन और सीएल क्लोरीन का बॉन्ड
बेंजीन वाले कार्बन और Cl का बॉन्ड, उस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। दिख रहा है सबको? डबल बॉन्ड आ गया थोड़ी देर के लिए। Yes, sir. बॉन्ड हाँ, कैसा हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, ये बॉन्ड निकलना मुश्किल हो जाएगा। Cl का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, हेलोजेंस का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एराइल हैलाइड्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती आसानी से। समझ में आ रहा है सबको? याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल सा पॉइंट है। स्कूल में any ये, reason, sir? हाँ वही बता रहा हूँ, स्कूल में आपको 10 बार ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, रीजन पूछेंगे, सबका रीजन यही होगा, रेजोनेंस। ठीक है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू रेजोनेंस। कार्बन Cl बॉन्ड पे कैसे, कौन सा करेक्टर आ गया? डबल बॉन्ड करेक्टर। तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया कार्बन Cl का। ठीक है, एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ड्यू टू विच CCl bond becomes strong and substitution in aryl halides become very difficult. बताओ, कोई डाउट, कोई दिक्कत, परेशानी? एराइल हैलाइड्स में बहुत मुश्किल से होता है सब्स्टिट्यूशन, ना के बराबर। डायरेक्टली जब अटैच होगा, समझ आ रहा है सब कुछ? डायरेक्टली अटैच हो तो हाईली अनरिएक्टिव, और बीच में एक कार्बन आ गया तो हाईली रिएक्टिव। देख लो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया एक कार्बन आते ही। एक एराइल है और एक बेंजाइल है। एराइल, बेंजाइल, highly reactive for substitution. ठीक है, मेहर, एनी डाउट? अंडरस्टूड बच्चों? वेरी लेस reactive for substitution, yeah, highly unreactive for substitution. बेंजाइल की ही कैटेगरी का है एलाइल, जहां कार्बोकेटाइन पे रेजोनेंस होती है, हाईली रिएक्टिव फॉर एसएन। ये दोनों एक कैटेगरी के, बेंजाइल और एलाइल। एनी डाउट बच्चों? और एराइल की कैटेगरी का है विनाइल, डायरेक्टली अटैच है हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। जब डायरेक्टली अटैच होगा उसको विनाइल बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। दिख रहा है सबको रेजोनेंस? पाई सिग्मा लोन पेयर डबल बॉन्ड करेक्टर दिख रहा है सबको? डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। बताओ जो इतना समय आ गया सबको? रुद्रांश, कोई दिक्कत पहचानने में इनको? हो जाएगा, पहचान लोगे भाई? जय, कनन, नीति, पायल, नव्या, अर्नव, Yes, sir. शौर्य, अंडरस्टूड? Yes, sir. कौन एराइल है, कौन विनाइल है, कौन एलाइल है, कौन बेंजाइल है? ये चार। सो एराइल हैलाइड्स आर हाईली नॉन रिएक्टिव। एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है डेटा के साथ, इसलिए हमें ध्यान रखना है। ये डाउस प्रोसेस होता है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए। फिनॉल के प्रिपरेशन नेक्स्ट चैप्टर के प्रिपरेशन में भी आ जाएगा। NaOH को हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, बहुत मुश्किल रिएक्शन होती है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है ये फिनॉल का। कौन सा प्रिपरेशन है? इंडस्ट्रीज में।
इतना हाई प्रेशर घर पे तो बना नहीं सकते हम, है ना, ये इंडस्ट्रीज में आता है, इंडस्ट्रीज में ये इतना हाई प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जाके सब्स्टिट्यूशन होता है। मुश्किल है, नामुमकिन कुछ नहीं है, हम अपनी पे आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? इस तरह से बनाते हैं फिनॉल, लेकिन वेरी डिफिकल्ट। बट क्यों दिया हुआ है ये रिएक्शन डेटा के साथ, अभी देखना आप लोग। ऐसे ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। बहुत मुश्किल से हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लग गए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो भी मैं अपने जिन्होंने नहीं पढ़ा पहले, रेजोनेंस से खींचते हैं, अभी दिखा दूंगा रेजोनेंस इसका सर विड्रॉइंग ग्रुप्स नहीं समझ आया था लास्ट। कि क्यों होता है। यस सर। हाँ, वही जो मैंने बोला कि, है ना, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना के दिखा दूंगा अलग से, डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि वो ये सब चीजें 11th में थी एक्चुअली में। NO2 -R इफेक्ट लगाता है, -R रेजोनेंस से खींचता है। कैसे खींचता है देखना ध्यान से बच्चों। ये 11th का मैं अलग से बता रहा हूँ कि कैसे है ना, तो ये अलग से नोट्स में याद रखना है इसको। ये होती है जो पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पाई, ठीक, पाई सिग्मा पाई। ये बाहर की तरफ खींचेगा क्योंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। किसकी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स? अपनी तरफ। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आज ही आप लोगों को बनाने हैं, जिन्होंने 11th में नहीं बनाए। अर्णव समझ में आ रहा है? यस सर। रेजोनेंस से खींच रहा है, तगड़ा खींचेगा। रेजोनेंस से कोई चीज खींचती है, इलेक्ट्रॉन्स देती है, तो तगड़ा इफेक्ट होता है। बात समझ आ रही है? दिस इज कॉल्ड -R इफेक्ट। रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचना इज -R, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन्स देना इज +R। ऑलराइट, मैं साइड में हल्का से बता रहा हूँ। NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -R। इलेक्ट्रॉन देने वाले कौन होते हैं? Cl over क्या? OH NH2, हाँ, जिनके पास लोन पेयर होता है, लेकिन Cl में थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं रहता क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बनाने हैं। फिर से फिनॉल में बच्चों फिर से सेम रीजनिंग आएगी, ठीक है मिहिर? फिनॉल में सेम रीजनिंग आएगी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है फिनॉल में। क्यों है? डबल बॉन्ड करेक्टर, एक ही रीजन है, डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू कॉन्जुगेशन। समझ में आ रही बात? सोच पाओगे अब सब लोग ये सब चीजें? जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो देते हैं अंदर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। आज ही जाके आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली बनाने हैं, पांचों के पांचों, प्रैक्टिस हो जाएगी, याद हो जाएगा अच्छे से। अंडरस्टूड एवरीवन? बनाओ एक बार इसके, है ना, एक बार थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। NO2 के भी 5 बनेंगे ऐसे ही, है ना? ट्राई करो पांचों बनाने की, OH के भी पांचों बनाओ, कंप्लीट कर दो पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, करो।
बन गए बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की? इसमें तो वैसे ही बनेंगे। हाँ चलो बना लो, कोई बात नहीं, दोनों के लिए। हाँ जी ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके। तो घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना, 5 बनने। ऊपर भी यही पॉजिटिव चार्ज घूमता रहेगा अलग अलग जगह पे। ठीक है, सबको सुना रही बात? अर्नब, शौर्य सुना रहा है, रुद्रांश? Yes, sir. है ना? बाकी पायल को, नव्या को, जय को तो लास्ट ईयर बहुत रटवाए ही। अब तक तो ये भी भूल गए होंगे डेफिनेटली। ठीक है बच्चों, तो ये होता है माइनस आर और प्लस आर, इलेक्ट्रॉन्स देने का नेचर, जिनके पास भी लोन पेयर होगा, OCH3NH2 ये सब। इनमें आपने देखा होगा, ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ पे वर्क करते हैं ये? ऑर्थो पैरा पोजिशंस में, है ना? ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? NO2 के ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, फिर ऑर्थो पे। रुद्रांश तेरे को पता है ऑर्थो पैरा क्या होता है या नहीं पता? मुझे नहीं पता। है, पता है ना? नहीं सर। यस, यस ही बोल रहा है ना मेहर? नहीं सर, मुझे नहीं पता। ऑर्थो पैरा भी नहीं पता? अरे यार क्या करते हो तुम लोग, हैं 11th में नहीं पढ़ते? सर कौन से चैप्टर से था? अरे ऑर्गेनिक नहीं था, ऑर्थो पैरा। ये देखो, जिस भी कोई भी ग्रुप होता है, इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, है ना? 1 2 सेकंड पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। दोनों, इन दोनों पोजीशंस को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है उसके सेकंड पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, उसके सामने वाली पोजीशन को बोलते हैं पैरा, और थर्ड पोजीशंस दोनों साइड से, इधर से भी थर्ड और उधर से भी थर्ड, वो होती है मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, ठीक है मिहिर? यस तो सर। प्लस आर और माइनस आर ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे काम करते हैं। कहाँ पे वर्क कर रहे हैं? ऑर्थो पैरा पे। देखो ध्यान से, नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है? ऑर्थो पे आया ये, फिर आया पैरा पे सामने, और फिर आ गया ऑर्थो पे घूम करके। पॉजिटिव चार्ज भी देखो कहाँ है? ऑर्थो पे है,
NO2 ग्रुप के फिर पैरा पे है, फिर ऑर्थो पे है। ठीक है, ठीक है मेहर, याद रहेगा। यस सर। प्लस आर एंड माइनस आर इफेक्ट ऑपरेट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस ओनली। ये सब हमें चीजें यूज होंगी बच्चों 11th क्लास की, जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे बढ़िया काम करते हैं, कहाँ पे उनका इफेक्ट रहता है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो हमने देखा जो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, 300 एटमॉस्फेयर 300 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टूड? फिर HCl 2 स्टेप में कन्वर्ट हो गया फिनॉल में। एनसीईआरटी में ये डेटा लिखा हुआ है कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, कहाँ पे? ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ये रिएक्शन थोड़ी सी इंप्रूव हो जाती है। इस रिएक्शन की स्पीड थोड़ा इंप्रूव हो जाती है। स्पीड इंप्रूव होना मतलब कंडीशंस थोड़ी आराम से हो जाएगा ये रिएक्शन, है ना। तो 195 डिग्री सेल्सियस पे ही हो जाएगा। बहुत कम 10-18 के आसपास ही हो जाएगा। समझ आ रहा है सबको? तो हमें यहाँ से ये पॉइंट मिला है बच्चों की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस रेट ऑफ SN। सब्स्टिट्यूशन को आसान कर देता है कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जब ऑर्थो पैरा पोजिशन पे लगा हुआ तो। क्लियर है? दो NO2 लगे होंगे और आसान हो जाता है काम। ये एनसीईआरटी में डेटा है ना, और काम आसान हो जाएगा। कुछ 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल। और जब 3-3 NO2 लगे होंगे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, तो ये गर्म पानी से ही काम हो जाएगा। रिएक्शन गर्म NaOH की भी जरूरत नहीं है, बहुत मजे में स्मूथली ये पानी से ही हो जाएगा काम, गर्म पानी से। Cl की जगह OH आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, IUPAC name, trinitrophenol. This is phenol. Benzene पे OH is phenol. 2,4,6 trinitrophenol और पिक्रिक एसिड। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। प्लस R माइनस R, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। एसिडिक नेचर भी इन्हीं पे डिपेंड करता है, सब इसी पे डिपेंड करने वाला है। तो आज आप अच्छे से क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि कौन प्लस R लगा रहा है, कौन माइनस R लगा रहा है, दिमाग में बिठा लोगे। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन देने वाले कहाँ से बढ़िया काम करते हैं? ऑर्थो पैरा पोजिशन से। बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ तक में? कनन, एनी डाउट? बता दो भाई। शौर्य समझ में आ गया ये सब? यस सर। क्लियर छो? तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया एनसीईआरटी में? ये डेटा जो दिया हुआ है उससे क्या रिजल्ट हम इन्फर करते हैं कि भाई प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप at ortho and para positions increases rate of SN, nucleophilic substitution.
ठीक है रुद्रांश, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन ऐसा बनता है जैसे जी मीन्स वगैरह में कि भाई एक जगह Cl लगा हुआ है यहाँ, एक जगह यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, फिर बोलेंगे कि भाई कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना, कौन से वाले पे होगा सब्स्टिट्यूशन, जिसके पैरा पे NO2 है। ठीक, तो कौन सा वाला, ये वाला Cl जाएगा क्योंकि इसके पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, Cl के पैरा पे नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है सबको? तो किसका सब्स्टिट्यूशन आसान होगा, जिसके पैरा पे NO2 ग्रुप है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आराम से हो जाएंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये presence of electron withdrawing group at constant position increases rate of substitution. Okay, easy. स्क्रीन दिख रही है बच्चों? एक बार करो 1 2 3 4 चार क्वेश्चन करो। 1 3 4 करो पहले, 1 3 4 क्वेश्चन 1 3 एंड 4। कौन सा क्वेश्चन करना है?
क्वेश्चन 1 3 4 है ना, कर रहे हो सब लोग? फर्स्ट वाले का क्या आएगा आंसर? सेकंड ऑप्शन है ना? Yes, sir. कहाँ हाँ से सर, उड़ाएंगे? सेकंड ऑप्शन होगा। यहाँ से कम है, गरीब को गरीब पड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो बी आर के बराबर से उड़ाना है, तो ये इधर सी एस थ्री वाली साइड से उड़ा देंगे, है ना। 3 और 4 करो। सर फोर्थ ऑप्शन है क्या? सेकंड बताओ जो ग्रिगनार्ड रीजेंट है ना, ग्रिगनार्ड रीजन को एच चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? एच, CS3 CS2 MgBr। वो एच उसको वाटर से नहीं तो यहाँ सर से, सेकंड वाला होगा ना? नहीं नहीं, थर्ड वाला CS3 CS2 MgBr, उसको H प्लस चाहिए होता है, ठीक है मेहर, और कुछ नहीं चाहिए उसको। क्या चाहिए? H। एल्केन बनाया था ना हमने RMgBr से, एक सेकंड बता देता हूँ और याद नहीं तो। RMgBr, ये सब चीजें ना बच्चों ध्यान रखा करो। एल्काइल ग्रुप में माइनस आएगा ना, तो उसको प्लस चाहिए, क्या चाहिए? प्लस। H2 से H प्लस उठा लिया, हर जगह से वो प्लस उठाएगा। एसिटिक एसिड से भी H प्लस उठाएगा, माइनस थोड़ी ना उठाएगा, क्या उठाएगा? H प्लस। सर पॉजिटिव आयन चाहिए उसे। हाँ, उसको पॉजिटिव चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बेसिक इन नेचर, H प्लस लपेट लेता है, बस ये ध्यान रखो। ओके, यस सर। फोर्थ करो। फोर्थ के बाद आप लोग सेकंड भी, फोर्थ एंड सेकंड। हाँ जी, फोर्थ समझ में आ गया। टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है? इसमें टर्शरी कार्बन है ना, क्या हो? टर्शरी मतलब 3 डिग्री। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया। टर्शरी
टर्शरी पेंटाइलब्रोमाइड ये होना चाहिए एक इसमें। हाँ ये होगा टर्शरी, फिर से बना गंदा से बन रहा है, 3 डिग्री हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, पेंटाइल में 3 डिग्री हैलाइड ये बनेगा। टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड करो इसका एक बार डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और ऑप्शन मैच करो। ठीक है, सबने बना लिया ये। तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, देखने एक बार उसमें बना के इसका प्रोडक्ट। सर सेकंड ऑप्शन है शायद। हाँ एक श्योर 2 है। methyl butene. ठीक है, अच्छा किधर जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे है ना, इस वाले यहाँ से जाएगा, गरीब को गरीब करेंगे। ठीक है, ये तो सबको समझ आ गई बात। यस सर। एंड इट विल बी 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल ब्यूट 2। क्लियर है? ओके चलो ये लास्ट क्वेश्चन और कर दो। क्या है ये? सेकंड वाला आसान ही है तो। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी आसान है ना, सेकंड। क्लियर है? हाँ सर। 6 बताओ जल्दी से। अच्छा ये 6 है, एक बार। ये 10th बताओ है, 10th। सर फर्स्ट ऑप्शन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। हाँ हाँ ये कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। प्रोडक्ट बना लो आप लोग बस। सब मिस प्रिंट है उसमें। हाँ C3 शायद ऊपर आएगा। चलो रहने दो इसको, कोई बात नहीं। ओके काफी हुए, समझ आ गया सबको इसको कैसे करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन और ये सब तो आप आगे आपको अच्छे से एल्काइल एराइल हैलाइड पता चल गया। ये सब आज अच्छे से याद करें, एराइल हैलाइड क्या होता है, विनाइल हैलाइड क्या होता है। एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से होता है। ठीक है, तो एराइल हैलाइड्स में मुश्किल से होती है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन कब होती है? जब NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ ऑर्थो पैरा पोजीशन। एक वो और देखते हैं बस, फिटिग बोलते हैं इसको, बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। जो वुड्स रिएक्शन थी उसी को एराइल हैलाइड में ये रिएक्शन होती है, मतलब सोडियम डाइथर। ठीक है, वुड्स में क्या करते थे, 2 को जोड़ देते थे, इसमें भी 2 को जोड़ देते हैं, 2 बेंजीन को जोड़ देंगे, बायफिनाइल क्या बन जाएगा उसको, बायफिनाइल। कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलराइट, तो जैसा रिएक्शन था वुड्स वैसा ही एराइल हैलाइड्स के लिए हो जाता है फिटिग।
सर वो ऐप वाला टेस्ट अटेंड करना है। हाँ कर लिया ना, करा नहीं भी? नहीं सर। सर वो ऑर्गेनिक का है। ऑर्गेनिक का कहा है मैंने, वो नहीं किया था। नहीं सर, मैंने कल चेक किया था, आज भी वो सरफेस केमिस्ट्री दिखा रहा है। सरफेस केमिस्ट्री का ये पता नहीं रुद्रांश ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्यों कर रहा है। और सर रुद्रांश मेरे को तो बार बार मैसेज वीकेंड वाले आ ग्रुप में रहा है ना, वीकेंड वाले ग्रुप में है ना तू रुद्रांश? है। यस सर। सरफेस सर वाले मेरे को का लगता है गलत डाला है, मेरे को गलत ग्रुप में डाला गया है। मैं चेक कर लूंगा एक बार तू कौन से ग्रुप में, ठीक है एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। अच्छा तो इसमें बच्चों So ये टेस्ट स्पीड लैब्स पे है क्या? क्या है, ये टेस्ट कौन सा ऐप पे है? 100+ वाले आप? सर चेक कर लिया, मेरे को ट्यूसडे थर्सडे 100 वाले में प्लस डाल पे है। रखा है। हाँ तू गलत वाले ग्रुप में डाला था ना, इसलिए तेरे को दिख रहा है। हाँ 100+ के ऐप तूने डाउनलोड नहीं किया अर्नब? यहाँ से 100 प्लस वाला है बट स्पीड लैब्स भी है ऊपर से एक और भी है। अच्छा उसमें से हाँ ये 100+ का वो वाला है, क्या बोलते हैं, क्लास प्लस वाला है, कौन सा वाला? क्लास प्लस। सर ये कौन सा है? वही है, iOS वाला क्लास प्लस है और सर वो एंड्रॉइड वाला 100+ है। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये लास्ट में वुड्स और फिटिंग मिला के है ना, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को चिपका देंगे, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड को चिपका देंगे तो क्या बोलते हैं उसको, वुड्स फिटिंग। समझ आ रही हो? समझ आ गया, ये सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे वुड्स वैसे ही वुड्स फिटिंग और वैसे फिटिंग रिएक्शन। ओके तो एराइल हैलाइड में बहुत ज्यादा रिएक्शन की टेंशन की कोई बात नहीं है, हमें सिर्फ कौन सा एक ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मुश्किल से होता है। ठीक है तो ठीक है चलो है ना, तो इसको हम फिर कल कंटिन्यू करते हैं, कल मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर हो जाना चाहिए फिनिश, है ना। तो आप लोग क्वेश्चंस इसके कहीं कहीं से कर लो, काफी सारे मैं क्लास में कराता रहूँ, क्योंकि जब तक ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक है ना क्लास में लगेगा बहुत आसान है क्वेश्चंस, मैं क्लास में जैसे बताऊंगा तो लगेगा, जैसे रुद्रांश बोलेगा सर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कैसे हल कर लेते हैं ना, लेकिन जब खुद से करोगे तब थोड़ा सा आइडिया लगेगा, इससे सोचना पड़ता है। ऑर्गेनिक थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है किस क्वेश्चन में कि कैसे अटेम्प्ट करना है उसको, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो सब लोग। सर एनसीईआरटी के काफी रहेंगे? नहीं मैं क्वेश्चंस एक तो कुछ तो मैं भी देता रहूंगा, शीट पे कभी भेज दूंगा आपको, जैसे अभी शीट दिखाई थी आपको सेंड भी कर दूंगा, है ना। और बेस्ट तो वही है, अर्नब ने जैसे सेंटर से उठा लिए बुक, अगर अब मेरे तो नोएडा सर रहता है अभी शायद, देख सकते हैं बुक सेंटर से? मेरे तो नोएडा रहता है ना। नहीं सर, मैं तो गुड़गांव में ही हूँ, सेक्टर 70। गुड़गांव में ही? हाँ तो बस सेंटर से जाके, सेंटर ओपन हो गया वहां से उठा के आप बुक बुक कलेक्ट तो कर मैं लो। तो उस दिन मैं सेंटर गया था, बस फिजिक्स की मिली थी। नहीं सारी पड़ी हुई वहाँ पे। सर उन्होंने बोला था कि केमिस्ट्री और मैथ्स की वो बाद में देंगे। सर हाँ, ऐसे कब तक खुला मतलब सेंटर टाइमिंग? कब तक है वो, 12 से शाम को 7-8 बजे तक खुला रहता है, मंडे को आ जाओ कभी भी आ जाओ, ठीक है सर। ठीक है। ओके बच्चों चलो बाय। So